आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। 5 नंबर दिलवा कर जाएगा ये टॉपिक आपको। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से सूरज पूरब से उदय होता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक पेपर में रखवा मिलता है, मानो ना मानो। आप पेपर में देख लेना, ये टॉपिक पक्का फंसने वाला है। ठीक है, तो मैं डाल देता हूं जरा पहले हेडिंग। आखिर हमारा टॉपिक है क्या? हमारा टॉपिक है अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र का निगमन। काफी बड़ा लेक्चर होने वाला है क्योंकि टॉपिक ही 5 नंबर का इतना बड़ा है यार, मैं क्या करें यार। देखो फिर क्या टॉपिक है हमारा टॉपिक क्या भैया? अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा। लाइन पे बेटे फोकस करना ठीक से। अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा। ठीक है सर, आज पढ़ा दो, आज छोड़ो मत बिल्कुल भी। अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा, ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। ठीक है बेटे, अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। तो आखिरकार हमें ये पता होना चाहिए यार कि हम किसके लिए इतनी मारा मारी कर रहे हैं। वो कौन सा फॉर्मूला है, वो अपवर्तन का सूत्र क्या है जिसके लिए हम इतनी मारा मारी कर रहे हैं। जब तक आपको टारगेट पता नहीं होगा ना, तब तक आप यार अपने टारगेट तक कैसे पहुंचोगे? तो पहले तो टारगेट को ढूंढो फिर मारो। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये है हमारा टारगेट N2/V, ठीक है, और N1/U और भैया N2 माइनस के N1/R। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अगर ये टारगेट तक हम पहुंच गए तो हमारा मिशन कंप्लीट, हम खुश, नंबर पूरे 5 में से 5, है ना। तो अब लाइन पर जरा थोड़ा ध्यान देना। मेरा टॉपिक क्या है? अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। या आपसे एक क्वेश्चन और अलग से पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन पता है क्या है कि यार अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा, आपसे ये भी पूछ सकता है भाई कि अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा, ठीक है सर, अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा, ठीक है भाई, अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा N/V माइनस के 1/U N माइनस के 1/R सूत्र का निगमन। ठीक है, सूत्र का निगमन। अब यार एक ही क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है। अब मैं देखो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपको ध्यान देना है। या ऐसे ही पूछ सकता है वो अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा N/V माइनस के 1/U बराबर N माइनस के 1/R सूत्र का निगमन। घबराना नहीं, दोनों का आंसर सेम है। पर इस पे लाइन पे ध्यान देना है, ये जो मेरे पास पृष्ठ है ना बेटे, वो अवतल गोलीय पृष्ठ है। ध्यान देना, उत्तल आगा तो अलग होगा, वो मैं बाद में करवाऊंगा। फिलहाल तो अवतल के लिए हम मारामारी करते हैं। तो सबसे पहले ना, फिजिक्स में अगर आपको चित्र आता है तो सारी कहानी चित्र पर आधारित होती है, जिसको बोलते हैं हम डायग्राम फिगर। समझ गए? तो क्या है कि भाई हम अपने थोड़े से पॉइंट पे बढ़ते हैं और एक अवतल गोलीय पृष्ठ बना लेते हैं। ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ। अब तुम सरमार घबरा रहे होगे कि यार ये तो टॉपिक बड़ा होने वाला। अबे सच में ये टॉपिक लंबा होने वाला है, पर यार टॉपिक में है भी तो इंटरेस्टिंग टॉपिक में है भी तो मजा यार। देखो जरा, हार्ड रिस्क जितना बड़ा होगा कामयाबी उतनी बड़ी मिलेगी। क्वेश्चन बड़ा है, डरा मत यार, घबराओ मत, अभी तो शुरुआत ही है। देखो, एक S1 S2 ये मैं मानूंगा, माना S1 S2 क्या है? एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। कंप्लीट। देखो जैसे जैसे चित्र बनाओगे वैसे वैसे थ्योरी लिखनी है। ठीक है, माना, क्या माना मैंने? माना S1, ठीक है, माना S1 S2 एक क्या है बेटे? एक अवतल, ठीक है, एक अवतल कौन सा पृष्ठ है? एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। ओके, एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, बन गया। अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या आ गई? एक बार दिमाग लगाओ, आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा अब तक, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा, पेपर आने वाले हैं, सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। अच्छा, नेक्स्ट लाइन मुझे बता दो। सोच रहे होगे यार सर अगर हमें पता होता तो हम आपसे इस समय क्यों पढ़ते यार? सर आप ही बता दो। हर किसी के मन में ये जो है विचार अपने आप पनपने लगते हैं जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ही बता दो। एक तो यार स्टूडेंट कमजोर, ऊपर से आप ही बता दो, कैसे हो सकता है? चलो साहब, ये मेरे पास क्या है? ये इसका ध्रुव होता है। ठीक है, लाइन पर ध्यान देना, P4 पोल होता है। ठीक है, ये मेरे पास ध्रुव है, जिसका ध्रुव कितना है? अरे बता दो सर, जिसका ध्रुव कितना है? अरे भैया जिसका ध्रुव मेरे पास P है। ठीक है साहब, इसका ध्रुव मेरे पास कितना है? P है। ओके, ध्रुव मेरे पास P हो गया। ध्यान देना, लाइन पे छोड़ना नहीं है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जिसका ध्रुव कितना है? मेरे पास P है। ठीक है, ध्रुव P हो गया। अच्छा यार, जो पृष्ठ हमारा गोलीय है, तो अगर मैं पूरा गोला बनाऊँ ना, इस टाइप से अगर मैं पूरा गोला बनाऊंगा तो उसका वक्रता के अंदर कहीं मेरे पास यहाँ आएगा नहीं आएगा? बताओ, बात सही है नहीं सही है? बिल्कुल बात सही है। तो इसका वक्रता के अंदर मेरे पास यहाँ मिल गया मुझे। ठीक है भाई, इसका वक्रता के अंदर C मिल गया मुझे। अरे बाप रे बाप, C मिल गया। ठीक है सर, अब तो कमाल हो गया है भाई, C मिल गया। अबे घबराओ मत, देखो ये हो गया मेरे पास,
ये सी हो गया। ये क्या वक्रता केंद्र है बेटा, ये मेरे पास क्या P4 पोल हो गया। अब ये कांच का पृष्ठ हो सकता है, पृष्ठ कांच का हो सकता है। अब भैया जब पृष्ठ मेरे पास कांच का है तो ये सघन माध्यम होगा। कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। और इसका जो अपवर्तनांक होगा मेरे लाल वो कितना होगा, N2 होगा। और इस भाई साहब का जो अपवर्तनांक है वो N1 होगा। अब सोच रहे होगे सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा। अब जब यहाँ कुछ नहीं है तो वायु होगी, क्योंकि वायु में हमारा क्या है, एक पृष्ठ रखा होगा। तो पृष्ठ काय का बना है, कांच का बना है। पृष्ठ कैसा है, सघन है। और ये जो मेरे पास चारों तरफ है ये क्या है, वायु है। और जो ये मेरे पास वायु होती है ये विरल होती है। सबसे तेज चाल प्रकाश की कहाँ होती है, वायु में होती है, आपका कहना होगा। और कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, उसके बाद अलग माध्यम में, हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है नहीं होती है। तो इस माध्यम का यानी कि वायु का अपवर्तनांक मैंने कितना मान लिया है, N1 मान लिया है। अब मेरे पास जो तुम्हें देखने मिल रहा है, हमें ये चीज़ हमें मिल रही है। ये चीज़ क्या है, ये मेरे पास है कांच का पृष्ठ, इसका अपवर्तनांक कितना है, N2 है। ठीक है, चलो साहब आगे बढ़ाते हैं कहानी। आपको पता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, R कहलाती है। ठीक है, अब ये बताओ कि R प्लस में होगा या माइनस में होगा। जल्दी बता दो, जल्दी फास्ट एकदम, कि जो R है वो प्लस होगा या माइनस होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो भैया माइनस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखी है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यानी कि ज्यामिति बोलते हैं उसको, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ रखी है ना भी पढ़ रखी हो। तो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि ये मेरे पास जो पॉइंट है बेटे, इधर को सारी दूरियां प्लस होंगी, ऊपर को सारी दूरियां प्लस होंगी, इस साइड में सारी दूरियां माइनस होंगी, इस साइड में सारी दूरियां कैसी होंगी, माइनस होंगी। जब चलोगे आप ऊपर की ओर तो जाओगे प्लस में, जब चलोगे आप इधर को तो जाओगे प्लस में, और जब जाओगे नीचे की ओर तो आएंगे माइनस में, क्योंकि नीचे आ रहे हैं भाई। और जब चलोगे इस साइड में तो काय में आओगे माइनस में। तो इस पॉइंट पे ध्यान देना, इस पॉइंट से इधर को चलो तो काय में जाओगे माइनस में। अगर मैं इस पॉइंट को एक ओरिजिन पॉइंट मानूं तो जितनी दूरियां इधर को नापोगे सब काय में आएंगे माइनस में, और जितनी दूरियां इधर को नापोगे वो सब काय में आएंगे प्लस में। जितनी चलोगे ऊपर की ओर तो प्लस में जाओगे, नीचे की ओर जाओगे तो काय में जाओगे, माइनस में जाओगे। बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, समझो यार इस पॉइंट को। समझ में आया थोड़ा बहुत? अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बताना यार। अब देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं, जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र में कितना मान लेता हूं, तथा वक्रता केंद्र। ठीक है, तथा वक्रता केंद्र। ओके, वक्रता केंद्र मेरे पास C है, वक्रता केंद्र C है। मैं ज़्यादा थ्योरी लिखवाऊंगा नहीं, काम चलाओ थ्योरी लिखवाऊंगा जाके हमें, क्योंकि थ्योरी अगर लिख के आओगे ना 5 नंबर का, तो थ्योरी लिख के आओगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, नंबर डिवाइड होते हैं ना चीज़ के। ठीक है, तो वक्रता केंद्र मेरे पास कितना बेटे, C है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, पृष्ठ से U दूरी पर, ध्यान देना लाइन पे, पृष्ठ से U दूरी पर मैं एक वस्तु ठोक देता हूं। ठोकने का मतलब यह है कि मैं एक वस्तु रख देता हूं। ठीक है, पृष्ठ से U दूरी पर, ध्यान देना, पृष्ठ से बेटे, पृष्ठ से U दूरी पर, लाइन पे फोर्स करो, पृष्ठ से U दूरी पर। ठीक है, पृष्ठ से U दूरी पर क्या रखी है, U दूरी पर एक वस्तु और रखी है, एक वस्तु और रखी है। क्या बात है सर। ठीक है, लाइन पे फोर्स करो, वक्रता केंद्र C है, पृष्ठ से U दूरी पर एक वस्तु और रखी है। क्योंकि यार थोड़ी बहुत थ्योरी तुम्हें लिख के आनी पड़ेगी, जितनी लिख पा रहा हूँ काम चलाओ, काफी है थ्योरी। तो देखो, जिसका पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब, जिसका पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब कितना हो जाएगा। अरे भाई मुझे खुद ना पता, तुम बताओ जरा कितना हो जाएगा, आई होगा। कितना है, आई है। लेकिन सर आई तो आपने बनाया नहीं, प्रतिबिंब अब बनेगा, घबराओ मत यार। सबसे पहले एक अभिलंब खींच दो। सबसे पहले क्या करोगे आप, एक अभिलंब खींच दोगे। लो साहब, चलो मैंने एक अभिलंब खींच दिया। अभिलंब हमेशा जो होता है ना वो वक्रता केंद्र से खींचा जाता है। अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से खींचा जाता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से खींचा जाता है। अब भैया देखो, प्रतिबिंब बनने के लिए किरण चाहिए 5 है, सही बात है? नहीं यार, किरण 2 चाहिए बस। प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरण चाहिए, और अभी हमारे पास दूर दूर तक एक किरण भी नहीं है। चलो साहब पहले किरण बनाने की कोशिश तो करते हैं हम लोग। चलो साहब बनाओ। तो जो मैंने वस्तु ये रखी है O फॉर ऑब्जेक्ट, तो इससे पहली किरण चल पड़ी अपने रास्ते देखने के लिए कि एक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये पहुंच गई। ठीक है, आपको स्केल का यूज करके बना ना पेपर में। ये किरण गई, ये है आपतित किरण। वस्तु से आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, और जाने वाली किरण को बोलते हैं जापतित किरण। अरे नहीं यार, जापतित क्यों, परावर्तित किरण, यानी कि अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब ये जो होगी, इस पॉइंट से आई टकराने के बाद थोड़ी सी हल्की सी अभिलंब की ओर को झुक गई। बोले भैया लो, हम भी चले झुकते हुए। ये गई, ए भी गई झुकती हुई, छोड़ो उसे जाने दो। तो यह है अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है बेटा, ये अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन हुआ है।
ठीक है। और ये जो कोण बनेगा ना अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण कौन सा बनता है, अपवर्तन कोण बनता है, जिसको मैं शो करता हूं आर से। काय से? आर से। अरे सर बात तो ठीक है कि यार अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच अपवर्तन कोण बन गया, और इधर है ये हमारे आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बन गया, ये भी बता दो सर। अबे आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण नहीं बनता है, पढ़ा नहीं है आप लोगों ने यार अपवर्तन में? अरे पढ़ा तो है, लेकिन ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है इसके बीच में कौन सा कोण बना, आपतन कोण आई बन गया, बन गया। अभी प्रतिबिंब कहाँ सर, इसमें भी तो प्रतिबिंब तो बने ही ना। अबे प्रतिबिंब अब बनाएंगे, ये आ रहा धीरे धीरे, इसको पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, ये आ रहा भैया, यही तो मचाएगा तहलका। ये इस तरह से आ रहा, देखो धीरे धीरे ये आ गया। ध्यान देना, यही हमारा क्या है, प्रतिबिंब है बेटे, ये क्या है हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है। और ये हो गया हमारा कितना, आई। क्या बन गया बेटे मेरे पास, ये प्रतिबिंब बन गया आई। और भैया इसकी दूरी भी नाप लो, दूरी कितनी होती है प्रतिबिंब की, भी होती है। याद कर लियो, आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन मतलब हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। ये लेंस का सूत्र होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जहां भी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या वस्तु की दूरी, f क्या फोकस दूरी। खूब दबा के याद करा होगा, लेंस का सूत्र, दर्पण का सूत्र, लेंस का सूत्र करा नहीं करा याद, बताओ जरा। वो तो वहां पे याद हो जाता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो सिंपल सी बात है, ये अर्पण दर्पण सर्पण जो भी फॉर्मूले हैं ये आपको याद होना चाहिए यार। तो 1/v माइनस के 1/u बराबर 1/f, ये लेंस का सूत्र होता है, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। जिसका प्लस द्वारा बना प्रतिबिंब कितना मेरे पास आई है, बन गया प्रतिबिंब। लेकिन सर प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणें चाहिए, जिसको पता नहीं होता। पहली किरण तो मेरे पास ये वापस आ गई, दूसरी किरण कहाँ है इसमें भाई, दूसरी किरण मेरे पास ये जा रही है, ये दूसरी किरण देख लो ना, ये वाली है पूरी की पूरी, क्या दूसरी किरण, इसको बोल दिया मैंने PQ। क्या है बेटा ये PQ, ये क्यों फालतू में लिखा है, ये लिख के आना है आपको, ये लिख के आना है, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणें चाहिए होती हैं। पहली किरण मेरे पास ये हैगी, दूसरी किरण मेरे पास ये हैगी PQ। अब भैया ये दोनों किरणें जब इस पॉइंट में मिली तब प्रतिबिंब बन गया हमारा। तो प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है, पहली किरण ये है और दूसरी किरण हमारे पास ये है। तो ये क्यों बना के आना है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार छोड़ दो यार क्यों, अबे क्यों छोड़ दे, प्रतिबिंब कहां से बनेगा जब दूसरी किरण ना लागू तो है भैया, है नहीं है। तो ये बन गया मेरे पास प्लस द्वारा बना प्रतिबिंब कितना मेरे पास आई बन गया, ठीक है। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखना बेटे, बहुत लंबा पॉइंट होने वाला है, ठीक है। एक लंब खींच दो, एक लंब खींच दो, लो साहब हमने लंब खींच दिया, इसकी हाइट हो गई h और नाम दे दिया मैंने m, ठीक है। दे दिया। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं अपने पॉइंट पाता हूँ। ये वाला प्रतिबिंब जो है मेरे ध्यान देना, ये आई है, तो त्रिभुज ले लिया मैंने O, हाँ कोण दे दो, वस्तु का कोण होगा अल्फा, ये वाला कोण होगा बीटा, और ये वाला कोण होगा सीटा मतलब गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। त्रिभुज की बात करेंगे हम OA, ठीक है, सी की, त्रिभुज OAC कुछ इस टाइप से हमें बन रहा है, त्रिभुज OAC। देखो टाइम लगेगा बेटे समझाने में, बहुत लंबा टॉपिक है ये, हल्के में लेना इस टॉपिक को। OAC, ठीक है, OAC। ये वाला कोण कितना है, अल्फा है। ये वाला कोण कौन सा है मेरे पास, आई है। ये वाला कोण कौन सा मेरे पास, गामा है। अब तुम्हें पता है कि जो बहिष्कोण होता है वो अंदर वाले 2 कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज पकड़ लिया मैंने, और O भी पकड़ लिया, A भी पकड़ लिया, C भी पकड़ लिया मैं, ठीक है। जो मेरे पास गामा है वो कौन सा कोण है, बहिष्कोण है। कौन सा कोण है बेटे, बहिष्कोण है, ठीक है सर। आपने लिख दिया त्रिभुज OAC में गामा कौन सा कोण है, बहिष्कोण है। और सर आपने भी यही बताया था कि जो बहिष्कोण होता है वो अंदर वाले 2 कोणों के योग के बराबर होता है, अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई, ठीक है, ठीक है। अल्फा प्लस के आई, जो मैथ वाले होंगे फर समझ रहे होंगे, और जो तुम्हारे पास बायोलॉजी वाले हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर घबराना नहीं है। आप याद कर लेना कि बहिष्कोण अंदर वाले 2 कोणों के योग के बराबर होता है। आप कमजोर हो मैथ वालों से, अब उनसे तेज बनो यार। तो ये है गामा बराबर अल्फा प्लस आई, तो मेरे पास अल्फा निकालूंगा, तो ये मेरे पास जब मैं आई का मान निकालूंगा तो प्लस अल्फा जो है इधर आकर माइनस में आ जाएगा, तो गामा माइनस के अल्फा बन गया, समीकरण नंबर मेरे पास हो गई बन। इसी तरह से त्रिभुज IAC में, त्रिभुज IAC में इस टाइप से देखो, ध्यान देना बेटे, त्रिभुज मेरे पास IAC बनाना है, IAC, इसमें भी गामा क्या है, बहिष्कोण है। इसमें भी गामा क्या है, बहिष्कोण है। और ये वाला कौन सा मेरे पास, बीटा है। ये वाला कौन कितना मेरे पास, R है। क्यों, क्योंकि पता होना चाहिए कि ये जितना कोण ये वाला है, अगर ये कोण R है तो ये कोण भी क्या होगा मेरे पास, R ही होगा, ठीक है। अगर ये R है तो ये भी R, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये वाला R है तो ये भी फिर क्या होगा, R होगा। दिमाग तो बहुत चकरारिया होगा, इसमें घूमेगा दिमाग, लेकिन 5 नंबर दिलवा जाएगा, 5 नंबर का टारगेट होगा आपका इस क्वेश्चन का। तो अगर ये R है तो बेटे ये भी क्या होगा मेरे पास, R ही होगा। और कौन से कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये वाला कोण होता है, ये R है तो ये भी मेरे पास क्या होगा, R ही होगा, ठीक है। जितना कोण ये होगा उतना कोण हमारा ये होगा, जिसके शीर्ष एक होते हैं, जिनके शीर्ष एक होते हैं उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। चलो साहब, इसके बाद
बात देख लेते हैं हम, आई बराबर गामा माइनस के अल्फा, त्रिभुज पकड़ लिया मैंने आई ए सी में, ठीक है, इधर पकड़ लिया हूँ मैं त्रिभुज आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में। सर क्या करने वाले हो आप त्रिभुज आई ए सी में? तो त्रिभुज आई ए सी में गामा कौन सा कोण है मेरे पास? बहिष्कोण है, लिख दो, और क्या है? बहिष्कोण है, ठीक है बेटे, बहिष्कोण है। त्रिभुज आई ए सी में गामा बहिष्कोण है, जब बहिष्कोण है तो बीटा प्लस आर, यानी कि कहने वाला गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस के आर, ठीक है, बीटा प्लस के आर। अबे आर ढंग से बना लो ना, दिख रहा आर बराबर ये प्लस का जो बीटा इधर लिखा हो काय में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो बीटा सीटा ने इन्होंने जिंदगी नष्ट कर दी भैया आप लोगों की। आर बराबर गामा माइनस के बीटा सीटा, आर बराबर गामा माइनस के बीटा, इतना हो गया कंप्लीट, ठीक है। आई और आर के मान फाइंड हो गए। आई और आर के मान फाइंड होने पर अब बस भाई साहब की एंट्री होती है स्नेल की, स्नेल की एंट्री हो गई। स्नेल क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, पढ़ा होगा आपने स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1n2, जिसको आप ले सकते हो। हाँ एक चीज और बता दूं तुम्हें मैं, कंसेप्ट क्लियर करवा दूं आपका। 1n2, 1n2 को आप ले सकते हो, देखो ये वाला 2 ऊपर पहुंचेगा और ये वाला 1 नीचे आएगा, तो 1n2 को आप n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हो। ध्यान देना, लाइन है बहुत मौस्ट लाइन है, 100 रुपए की लाइन है ये। अगर मैं 1n2 लिखूं तो बेटे 1n2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1n2 को मैं 2 ऊपर लिख लूंगा और 1 को मैं नीचे लिख लूंगा, तो n2 अपॉन n1, 100 रुपए की लाइन। ध्यान देना, आप 1n2 को n2 अपॉन n1 लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि 1n2 को आप n2 अपॉन n1 लिखो, खाली n लिख दो, हमें क्या जा रही है, ये भी तो तुम्हारे पास खाली n भी तो सेम टू सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है साहब। चलो साहब, आर का मान आ गया, आई का मान फाइन हो गया हमारा, ठीक है। अब थोड़ा सा और स्नेल के नियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसको मैं रिस्क्रिप्ट कर देता हूँ। हो जा भैया इरेज जल्दी जल्दी, चलो साहब ये हो गया इरेज। चलो साहब मैं स्नेल का नियम लगा रहा हूँ अब, ओके। चलो साहब जरा देखते हैं स्नेल का नियम क्या कहता है, क्या रिजल्ट देता है स्नेल का नियम। देखो बेटे जरा, स्नेल के नियम से मैं दिख रहा हूँ ना, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम आ गए। अब इन भाई साहब की एंट्री हुई तो धमाकेदार एंट्री है। देखो धमाकेदार एंट्री मतलब साइन आई, ठीक है, अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, बराबर होता है 1n2 यानी कि n2 अपॉन n1। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1n2, n2 ऊपर और n1 नीचे, ये मैंने तुम्हें बता दिया थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब क्या होगा, यदि पृष्ठ का व्यास कैसा हो बेटे, यदि पृष्ठ का व्यास, ओके, यदि पृष्ठ का व्यास कैसा हो, बहुत छोटा हो, यदि पृष्ठ का व्यास कैसा हो, छोटा हो, यदि पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो आई तथा आर, ध्यान देना, आई तथा आर के मान कैसे होंगे, मान छोटे होंगे। कैसे होंगे बेटे? छोटे होंगे। क्या बात है साहब, अगर पृष्ठ का व्यास मैंने छोटा कर दिया तो आई और आर के मान भी कैसे हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। अच्छा सर छोटे हो जाएंगे, जब आई और आर के मान छोटे हो जाएंगे तो साइन से साइन क्या होगा, मेरे पास कट गया, साइन साइन कैंसिल, आई अपॉन आर, आई अपॉन आर n2 अपॉन n1, आई अपॉन आर n2 अपॉन n1। अब ये जो भाग वाला देख रहे हो ना, ये जो मुस्कुरा रहा खड़े खड़े, ये आई n1 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा n2r। समीकरण नंबर हो जाएगी मेरे पास 3। कितनी हो जाएगी बेटे मेरे पास? समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब समीकरण 3 मत बनाओ, रहने दो, क्योंकि जरूरत ना पड़ेगी इसकी। अब आई और आर के मान, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से आई और आर के मान उठा के यहाँ रख दो। समझ में आ रहा ना? कंफर्म क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटा, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से आई और आर के मान ठोक दो। ठोकने का मतलब ये होगा, यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ मान, आई का मान कितना है मेरे पास? गामा माइनस के अल्फा, ठीक है, गामा माइनस के अल्फा, और भैया किसके बराबर है ये? n1 के, ठीक है, n2 ऐसे रहने दो। आर का मान गामा माइनस के बीटा, दिखाई दे रहा हमें साफ साफ, गामा माइनस के बीटा, ठीक है। n1 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास आ गया n1 गामा, ये आ गया मेरे पास n1 अल्फा, और इस सर n2 गामा और n2 बीटा। मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी, जब ब्रैकेट खोलेंगे ना, बूम फट गया ब्रैकेट, तो इसकी गुणा इससे भी होगी, इसकी गुणा इससे भी होगी, क्योंकि ये सबको मारता हुआ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट टूट गया तो भैया इसकी गुणा इससे भी करोगे, इसकी गुणा इससे भी करोगे, तो मेरे पास आ जाएगा n2 गामा माइनस के n2 बीटा। अच्छा गामा सीटा पीटा, जो गामा है ना वो अलग अलग कर लो, बीटा थीटा अलग कर लो। जो तुम देख रहे हो ना बीटा और ये अल्फा, इनको अलग कर लो, गामा वालों को अलग कर लो। तो ये जो माइनस का है, जब पढ़ के लिखाएंगे इधर को तो काय में आएगा, ये प्लस में उठाओ इसे और लिया इधर को, तो ये आ गया मेरे पास प्लस में n2 बीटा माइनस के n1 अल्फा। इसे ऐसे रहने दो, ये देखता रहेगा क्या चल रहा है। ये जो n1 गामा है, जब बराबर के इधर को लेके जाओगे तो ये काय पहुंचेगा? ये पहुंचेगा बेटे प्लस में, यानी कि प्लस का तो पहुंचेगा ये माइनस में, पहुंच गया माइनस में, ठीक है सर। अच्छा, इतना डेटा है तो n2 बीटा माइनस के n1 अल्फा, ठीक है, बराबर मेरे दोस्त हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे गामा कॉमन ले लो तो ये बचेगा n2 माइनस के n1। समीकरण नंबर 3 हो गई।
समीकरण नंबर 3 हो गई। जरा ध्यान देना, एन टू बीटा माइनस के एन वन अल्फा बराबर गामा एन टू माइनस के एन वन, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अल्फा बीटा और गामा के मान निकालने हैं और अल्फा बीटा गामा के मान निकाल के इस समीकरण में क्या कर देना है, पुट कर देना है। किस समीकरण में, समीकरण नंबर 3 में। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं जल्दी। तो हो गया इतना। तो हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड आई है वो ये वाली आई है, एन टू बीटा माइनस के एन वन अल्फा बराबर गामा एन टू माइनस एन वन। बस अल्फा बीटा और गामा के मान निकाल लो। अब फिर से हमें एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, अगर पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, किसका, पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, तो भैया अल्फा बीटा और गामा के मान बहुत छोटे होंगे। जब अल्फा बीटा और गामा के मान छोटे होंगे तो सिंपल सी बात है, जो बिंदु एम होगा वो इस पी के निकट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूरी पी से यहाँ तक की होगी वही दूरी एम से भी यहाँ तक की होगी। देखो जरा मैं कैसे लिखवाने वाला हूँ, लिख के आप समझ जाओगे बड़ी आसानी से। देखो जरा ध्यान से, यदि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, लाइन पे फोकस करना ठीक से, यदि किसका व्यास बेटे, यदि पृष्ठ का व्यास, धीरे लाइन पे ध्यान देना, यदि पृष्ठ का व्यास, ध्यान देना, पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, ठीक है, तो अल्फा बीटा तथा गामा, ठीक है, के मान कैसे होंगे, मान भी बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे, ठीक है, बहुत छोटे होंगे। तथा बिंदु एम जो है, तथा बिंदु एम, ध्यान देना, बिंदु एम जो है, बिंदु मेरे पास एम है, वो भैया बिंदु पी के निकट होगा। बिंदु पी के कैसा होगा बेटे, निकट होगा। लाइन पर फोकस करें, निकट होगा। ओके ठीक है, पहले साफ साफ लिख दिया, अगर पृष्ठ का व्यास आपने बहुत छोटा कर दिया, जब इतना छोटा कर दोगे तो ये बिंदु एम इस पी के निकट खुद पहुंच जाएगा यार, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अब देखो जरा क्या है, त्रिभुज पकड़ लो, आप त्रिभुज पकड़ लो ओ ए एम में, त्रिभुज ओ ए एम में, ठीक है, फोकस करें लाइन पे, त्रिभुज ओ ए एम में। तो मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, त्रिभुज ओ ए एम में मिल गया। और ये सर दिख तो रहा है, अबे tan अल्फा बराबर कितना होता है, पढ़ा है ना, tan अल्फा बराबर अल्फा हो जाएगा, क्योंकि कोण बहुत छोटे हो गए मेरे दोस्त। tan अल्फा बराबर अल्फा, अब सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। tan बराबर जानते हो ना, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये लंब हो गया और ये हो गया मेरे पास आधार, ये बटा ये, यानी कि जे बटा जे, लंब बटा आधार। और ये लंब बटा आधार, ए एम बटा कितना है आधार मेरे पास, ओ एम, कितना है बेटे मेरे पास, ओ एम हो गया, ठीक है। ए एम का मान मेरे पास कितना है, एच है, लेकिन ओ एम का मान कितना है मेरे पास, यू है। प्लस का होगा, माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, क्योंकि इस पॉइंट के इधर को सारी दूरियां माइनस में होने वाली हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का यू। अच्छा सर ठीक है, त्रिभुज आई ए एम से क्या कहना है आपका, अरे क्या कहना क्या है, निकाल लो मान tan बीटा का यार, इसमें भी कोई शक है। तो tan बीटा बराबर हो गया, सामने वाली भुजा लंब हो गई, सामने वाली भुजा लंब हो गई, त्रिभुज चल रहा है ये वाला आई ए एम, तो आई एम यानी कि ए एम बटा आई एम, ठीक है, ए एम बटा आई एम, ठीक है, ए एम बटा आई एम। तो भैया ये जो ए एम है इसका मान है मेरे पास एच, ये ना बदलेगा, ये ना बदलने वाला, ये बदल जाएगा आई एम। ये क्या है मेरे पास, पृथ्वी की दूरी भी हो गई, लेकिन काय में आई है, माइनस में आई है। क्यों आई है, क्योंकि ये भी इधर को है, तो ये भी कैसे आएगी तुम्हारे पास, माइनस में आएगी, ठीक है सर। त्रिभुज सी ए एम में, अरे यार सी ए एम में ये भी त्रिभुज है, अबे सी ए एम में tan गामा, त्रिभुज सी ए एम में tan गामा, ठीक है साहब, tan गामा बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, जरा मुझे बताओ भाई। त्रिभुज सी ए एम में tan गामा बराबर हो जाएगा, tan गामा बराबर हो जाएगा गामा, ठीक है, सामने वाली भुजा हो गई ए एम बटा हो जाएगा मेरे पास कितना, सी एम बटा कितना जाएगा हमारे पास, सी एम, ठीक है साहब। त्रिभुज सी ए एम में गामा के सामने वाली भुजा लंब हो गई ए एम बटा सी एम, ठीक है, tan गामा बराबर, तो ये मेरे पास जो है सामने वाली भुजा एच हो गई और ये हो गया मेरे पास माइनस के आर, कितना हो गया, माइनस के आर। अब कुछ नहीं है, अल्फा बीटा तथा गामा के मान मैं कहाँ रख दूंगा, मान समीकरण 1 में लगा दो, एक तो है ही नहीं, पीछे बहुत रह गई, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में लगाओ, ठीक है, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में लगा दो। सर लगा दे, अरे लगाने की क्या बात है, लगाने पड़ेंगे जबरदस्ती। तो n2 बीटा का मान कितना है, ढूंढो जरा, बीटा कितना है मेरे पास, बीटा है माइनस के h अपॉन भी, यानी कि माइनस के h अपॉन भी, ठीक है, माइनस n1। अल्फा कितना है मेरे लाल, अबे अल्फा तो हमें दिखना रहा, यह है h अपॉन माइनस के u, ठीक है सर। अब
H अपॉन माइनस के R, गामा का मान आ गया, गामा का मान आ गया बराबर H अपॉन माइनस के R। अब भैया N2 माइनस N1 ऐसे रहने दो, ठीक है। डेटा मेरे पास इतना मिल गया, इसको मैं कर दे रहा हूँ इरेज, क्योंकि अब जो है सारे के सारे मान हमने इसमें रख दिए, ठीक है भाई। अब आगे देखो, माइनस कॉमन, ये माइनस बाहर ले लो, N2H अपॉन मेरे पास भी आ गया, माइनस माइनस मेरे लाल प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया N1H अपॉन U आ गया, ठीक है भाई। H ऐसे रहने दिया मैंने, N2 माइनस के N1 ऐसे रहने दिया मैंने, और अपोन में मेरे पास कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। आ गया R मेरे पास, ठीक है सर। आगे बताओ, यहाँ करवा देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ मैं करवा देने वाला हूँ इसको। तो अब देखो, मैं यहाँ से ना क्या कॉमन लूँगा, माइनस के H कॉमन ले रहा हूँ। ये मेरे पास H दिखाई दे रहा है ना, ये भी H है, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इधर भी मेरे पास H है, क्योंकि मुझे S काट देना है, तो मैं माइनस के H कॉमन लूँगा। और तुम्हें पता है कि जब मैंने माइनस के H कॉमन लिया मेरे दोस्त, तो ये जो माइनस है मैंने बाहर पकड़ लिया, तो ये मेरे पास रह गया प्लस के N2 अपॉन भी माइनस के, यहाँ पे जब मैंने माइनस कॉमन ले रखा तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस आ गया मेरे पास, तो ये हो जाएगा N1 बटा U, ठीक है। अंदर रह गया मेरे पास H अपॉन माइनस के R, और यह है मेरे पास N2 माइनस के N1, ठीक है बेटे। ये ऐसा करके हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। अब आ जाएगा R, S से H कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो मेरे पास रह गया N2 अपॉन भी माइनस के N1 बटा U बराबर हो गया N2 माइनस के N1 बटा R। और यही क्या है मेरे पास, ये क्या है, ये भैया ये क्या चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ये वो चीज़ है जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं, जिस सूत्र के लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं, ये वो सूत्र निकल कर आया है, N2 अपॉन भी माइनस के N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस के N1 अपॉन R। ये क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र है, ये निकल का आया। खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो वाला हिसाब है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इतना बड़ा डेरिवेशन और उसमें ये फॉर्मूला एक छोटा सा निकल के आया है। क्या मिला, 5 नंबर मिलेंगे, मिला कुछ ना, 5 नंबर मिलेंगे आगे जाके भी। N2 अपॉन भी माइनस के N1 बटा U बराबर N2 माइनस के N1 अपॉन R। तो ये आप लिख देना साफ साफ, इसके नीचे लिखोगे ये क्या है, यह है अपवर्तन। ध्यान देना, यह जो है वो है, ये जो है वो है, अब है क्या, यह है अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा। ध्यान देना, यह है अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा, यह अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा, ठीक है, अपवर्तन का सूत्र है। आप चाहते हो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, अपवर्तन का सूत्र है। लेकिन जो टीचर ने पेपर सेट बनाया है ना, वो पेपर सेट में ऐसा सेट करेगा कि जैसे मैंने ऊपर लिखवाया कि N अपॉन भी माइनस के 1 अपॉन U बराबर N माइनस के 1 अपॉन R सूत्र का निगमन कीजिए, ऐसे सेट करेगा वो। अब ऐसे सेट करेगा तो थोड़ा सा और रह गया, अगर वो फॉर्मूला लाना है आपको, तो यहाँ से जो N1 है वो आपको कॉमन ले लेना है। N1 कॉमन लोगे तो पता है कि जितना कॉमन लेते हैं उतने से भाग भी करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से N1 कॉमन लूंगा कुछ इस टाइप से। देखो, मैंने यहाँ से N1 कॉमन ले लिया, तो भैया N1 जब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा और यहाँ से, तो सब में से कॉमन आगा, वो यहाँ से भी N1 कॉमन आगा, तो जब मैं यहाँ से N1 कॉमन लूंगा तो मेरे पास डेटा आ जाएगा N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 अपॉन भी। मैंने N1 कॉमन लिया तो N1 से मैंने यहाँ भाग कर दी, ठीक है। तो N2 अपॉन N1 अपॉन भी, तो क्योंकि N1 कॉमन आ चुका है तो मेरे पास यहाँ रह जाएगा खाली 1 अपॉन U रह जाएगा, ठीक है बेटे। अभी ऐसे यहाँ से कर लो, यहाँ से N1 कॉमन ले लो, जब मैं N1 कॉमन लूँगा तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा N2 अपॉन N1 माइनस के 1, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा मेरे पास कितना R, तो मैंने यहाँ से भी N1 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब ये वाले N1 से ये वाला N1 मेरे पास कट गया, और तुम्हें पता है कि N2 अपॉन N1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1N2, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको। तो N2 अपॉन N1 को लिख लोगे 1N2 अपॉन में कितना आ जाएगा भी माइनस के 1 अपॉन कितना आ जाएगा U बराबर N2 अपॉन N1 को फिर से अगेन 1N2 लिख सकते हो। ये आ गया मेरे पास 1N2 माइनस के 1 अपॉन R। लेकिन अभी भी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, आपको पता होना चाहिए। जहां 1N2 को हम लिख सकते हैं खाली n, यानी कि ये क्या है, यह पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम, ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष क्या है बेटे, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। दूसरे माध्यम का क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, ये चीज है, अपवर्तनांक है। तो अब जहां पर
जहां पर 1 and 2 है वहां मैं क्या रख दूंगा, n रख दूंगा। तो जहां 1 and 2 है वहां रख दो n अपॉन v, 1 अपॉन u, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। फिर से रख दो यहाँ पे 1 and 2 की जगह n माइनस के 1 अपॉन r, और ये क्या है मेरे पास, यही है बेटे अपवर्तन यानी कि अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। और ये फॉर्मूला इसी के लिए नहीं है, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए भी यही फॉर्मूला ड्राइव होता है, बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। अब अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र मैंने करवा दिया, बचा उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, और वो करवाऊंगा आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।